UFC 281 इस साल का बेस्ट कार्ड था, नो डाउट अबाउट इट। फाइट्स की बात करें तो स्टार्ट करते हैं फाइट ऑफ द ईयर। क्या अमेजिंग फाइट थी ये। द डायमंड डस्टिन पोरिये वर्सेस आयरन माइकल चैंडलर की ये फाइट 100% फाइट ऑफ द ईयर बननी चाहिए। इस फाइट में दोनों फाइटर्स की चिन टेस्ट हुई और दोनों ही फाइटर्स शॉकिंगली खड़े रहे और वाइल्ड शॉट्स ट्रेड करते रहे। अर्ली फर्स्ट राउंड में जब माइकल चैंडलर लूपिंग बॉम्ब्स हिट कर रहा था, मुझे लगा किसी भी सेकंड डस्टिन पोरिये कंप्लीटली नॉकआउट हो जाएगा, पर डस्टिन की चिन सच में डायमंड की बनी है। डस्टिन पोरिये बुरी तरह से हर्ट था, पर स्टिल डस्टिन पोरिये ने अपने फंडामेंटल्स को बनाए रखा और राउंड 1 के एंड में डस्टिन पोरिये ने काउंटर अटैक करके ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया था माइकल चैंडलर को। उस राउंड में अगर 10 या 20 सेकंड और होते, आई एम प्रीटी श्योर डस्टिन पोरिये चैंडलर को नॉकआउट कर देता। एक चीज जो माइकल चैंडलर की तरफ से देखने में मजा आया वो था उसकी रेसलिंग यूज करना। माइकल चैंडलर इतना स्ट्रॉन्ग है कि बाय फोर्स वो डस्टिन पोरिये को ग्राउंड में लेके गया, उसकी बॉडी को ड्रैग करके या फिर उसको बॉडी स्लैम करके, और इसी वजह से माइकल चैंडलर ने डस्टिन पोरिये को सेकंड राउंड में पूरी तरह से डोमिनेट किया। पर इसके बाद राउंड 3 में आती है डस्टिन पोरिये की ड्यूरेबिलिटी और स्टेमिना। राउंड 3 में क्लियर डिफरेंस देखने को मिल रहा था डस्टिन पोरिये के स्टेमिना पे और माइकल चैंडलर के स्टेमिना में। माइकल चैंडलर का गैस टैंक ऑलमोस्ट ओवर था। माइकल चैंडलर ने लास्ट बचे हुए अपने गैस टैंक से मैनेज तो कर लिया डस्टिन पोरिये को लिफ्ट करना, पर वो इतना एग्जॉस्टेड था कि वो ढंग से बॉडी स्लैम नहीं मार पाया जैसे उसने सेकंड राउंड में मारा था, और इसी वजह से डस्टिन पोरिये माइकल चैंडलर की ग्रिप से निकल गया और फिर चैंडलर की बैक में चढ़कर उसे चोक आउट कर दिया। स्टार्टिंग में माइकल चैंडलर ने ट्राई भी किया डस्टिन पोरिये के रियर नेकेड चोक से निकलने के लिए, पर ये चोक डस्टिन पोरिये ने इतना ज्यादा लॉक कर दिया था कि माइकल चैंडलर को लास्ट में टैप आउट करना ही पड़ा। आई थिंक माइकल चैंडलर वॉज विनिंग दिस फाइट, और अगर ये फाइट पूरे 3 राउंड्स जाती तो मेरे अकॉर्डिंग माइकल चैंडलर इस फाइट को जीत जाता। पर डस्टिन पोरिये ने अमेजिंगली राउंड 3 में कम बैक करके सबको प्रूव कर दिया कि क्यों वो लाइटवेट डिवीजन का टॉप फाइटर है। ओवरऑल ये फाइट काफी तगड़ी थी और इस फाइट को देखने में मजा आया। डस्टिन पोरिये और माइकल चैंडलर इन दोनों ने फैंस के लिए अमेजिंग शो पुट ऑन किया। इस फाइट के अराउंड जो हाइप चल रही थी वो ये दोनों फाइटर्स डिजर्व करते थे, और मेरे अकॉर्डिंग इस फाइट को फाइट ऑफ द ईयर बनाना चाहिए। अब बात करते हैं को मेन इवेंट फाइट, कार्ला एस्पार्जा वर्सेस जोंग वेली। फर्स्ट ऑफ ऑल विमेन फाइट में इतनी इंसेन स्पीड देखकर मैं तो शॉक में था। दोनों फाइटर्स ने स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा स्पीड दिखाई, पर इस फाइट में जोंग वेली के पास बहुत ज्यादा पावर थी। कार्ला एस्पार्जा ने फुल ट्राई किया रेसलिंग करके जोंग वेली की स्पीड और पावर को काउंटर करना, पर रेसलिंग एरिया में भी जोंग वेली ज्यादा बेटर रही कार्ला एस्पार्जा से। जब भी फाइट ग्राउंड में गई, कार्ला एस्पार्जा सिर्फ देख रही थी सर्वाइव करने के लिए, पर दूसरी तरफ जोंग वेली का माइंडसेट देखने वाला था। जोंग वेली हर बार ट्राई कर रही थी सबमिशन की और फाइनली शी गॉट इट। रिवर्स क्रूसीफिक पोजीशन के बाद वेली ने मैनेज किया रियर नेकेड चोक को लॉक करने का, और कार्ला एस्पार्जा के पास कोई ऑप्शन नहीं था टैप आउट के अलावा। इस डिवीजन में आई थिंक जोंग वेली का फ्यूचर काफी ब्राइट है अगर वो रोज नामे यूनिस को हरा देती है। उसके बाद आई थिंक वेली इस डिवीजन को डोमिनेट कर सकती है। और इसी के साथ अब बात करते हैं द मेन इवेंट फाइट, द लास्ट स्टाइल बेंडर इजराइल अदसानिया वर्सेस एलेक्स पोआतान परेरा। इस फाइट में एलेक्स परेरा ने सबको हिला के रख दिया, क्योंकि 4th राउंड के बाद ऐसा लग रहा था कि इजराइल अदसानिया इस फाइट को जीत जाएगा, और तभी एलेक्स परेरा ने फाइट के लास्ट राउंड में इजराइल अदसानिया को नॉकआउट कर दिया। यूएफसी में सिर्फ अपनी 5वीं फाइट में ही एलेक्स परेरा मिडलवेट चैंपियन बन गया, और इसी के साथ एलेक्स परेरा पहला ऐसा फाइटर बन गया जिसने इजराइल अदसानिया के मिडलवेट क्राउन को छीना है। इस फाइट से पहले इजराइल अदसानिया अनडिफीटेड था मिडलवेट डिवीजन में, पर अब एलेक्स परेरा से नॉकआउट होने के बाद यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इजराइल अदसानिया का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। फाइट की बात करें तो फर्स्ट राउंड के लास्ट 3 सेकंड्स इजराइल अदसानिया मेड एलेक्स परेरा लुक ह्यूमन। इजराइल अदसानिया ने ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया था एलेक्स परेरा को, और अगर इस राउंड में थोड़े और सेकंड्स होते तो डेफिनेटली इजराइल अदसानिया नॉकआउट कर देता एलेक्स परेरा को। पर एलेक्स परेरा की यहां पे फास्ट रिकवरी की तारीफ करनी होगी, क्योंकि सेकंड राउंड की स्टार्टिंग में एलेक्स परेरा लुक्ड स्ट्रॉन्गर देन इजराइल अदसानिया, और सेकंड राउंड ऑनवर्ड्स एलेक्स परेरा के पंचेस भी लैंड हो रहे थे इजराइल अदसानिया पर। एलेक्स परेरा अपने डेथ पंच लेफ्ट हुक को बहुत क्लोजली मिस कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पर इजराइल अदसानिया काफी केयरफुल था और अपनी स्पीड से उन पंचेस को डॉज कर रहा था। पर शॉकिंगली इस राउंड के लास्ट सेकंड्स में एलेक्स परेरा ने रेसलिंग यूज की और इजराइल अदसानिया को टेक डाउन कर दिया, और यही सेम शॉक मुझे तब लगा जब इजराइल अदसानिया ने
भी एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट रेसलिंग यूज करके उसको ग्राउंड में लेके गया। ये इजराइल अदेसाया के फाइटिंग करियर का फर्स्ट एवर टेक डाउन था, पर मुझे नहीं पता था अपने फर्स्ट एवर टेक डाउन में ही इजराइल अदेसाया इतना बेटर करेगा। ऑब्वियसली एलेक्स पेरेरा थोड़ा न्यू है ग्राउंड में, पर सो डज इजराइल अदेसाया। अदेसाया का एलेक्स पेरेरा को ग्राउंड में कंट्रोल करना काफी इंप्रेसिव था और आप क्लियरली देख सकते थे एलेक्स पेरेरा वाज एग्जॉस्टेड। एलेक्स पेरेरा अदेसाया की रेसलिंग की वजह से राउंड 3 के बाद थक गया था और इसी वजह से इजराइल अदेसाया के पंचेस ज्यादा बेटर लैंड हो रहे थे एलेक्स पेरेरा के फेस पर। राउंड 4 के बाद सबको ऐसा लगने लगा कि इजराइल अदेसाया एलेक्स पेरेरा से ये फाइट ले गया है, पर राउंड 5 द लास्ट राउंड एलेक्स पेरेरा ने फुल अपना गैस टैंक को एम्प्टी किया और अपना मेन वेपन बाहर निकाला, द डेथ पंच। इस डेथ पंच लेफ्ट हुक से पहले एलेक्स पेरेरा ने अपने राइट पंच से इजराइल अदेसाया को हिला के रख दिया और फिर अपना लेफ्ट हुक डेथ पंच मारकर गेम ओवर कर दी। क्या सुपर फाइट थी ये। इजराइल अदेसाया 5th राउंड से पहले 3-1 स्कोर कार्ड्स में जीत रहा था, पर जब तुम एलेक्स पेरेरा जैसे डेंजरस फाइटर के साथ फाइट कर रहे हो तो फाइट का बेशक लास्ट सेकंड भी क्यों ना हो, केयरफुल तो रहना पड़ेगा। और यही सेम इजराइल अदेसाया के साथ हुआ। स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में इजराइल अदेसाया अपनी स्पीड का यूज करके उन पंचेस से बच रहा था, पर लास्ट राउंड में इजराइल अदेसाया अपनी स्पीड को यूज ना कर सका और एलेक्स पेरेरा का पूरा एक्यूरेट राइट पंच इजराइल अदेसाया के फेस पर कनेक्ट हो गया और एलेक्स पेरेरा ने इस फाइट में स्ट्रॉन्ग कमबैक करके इजराइल अदेसाया को नॉकआउट कर दिया। ये चीज किक बॉक्सिंग की सेकंड फाइट में भी कुछ ऐसी ही हुई थी। एलेक्स की पावर इज अनमैच्ड। 2 बार किक बॉक्सिंग और 1 बार अब यूएफसी में भी इजराइल अदेसाया हार चुका है। आई थिंक इजराइल अदेसाया को इमीडिएट रीमैच मिलने वाला है, पर अब यह देखना होगा कि क्या अप्रोच अपनाता है इजराइल अदेसाया। इसी के साथ इस ब्रेकडाउन को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।